आज हम बात करेंगे बेखौफ बदमाशों की। भिवाड़ी में दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई है। यहां आशियाना तरंग सोसाइटी में बदमाश डिलीवरी बॉय बनकर एक घर में घुस गया। बदमाशों ने मां बेटे को बंधक बनाकर ज्वेलरी और नकदी पर अपना हाथ साफ किया। डराने के लिए 2 साल के मासूम की गर्दन पर चाकू तक रख दिया और मासूम की मां को गमछे में बांध कर रख दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। फिलहाल पुलिस सभी बदमाशों की तलाश में जुट चुकी है। इस सब के बीच सवाल उठते हैं कि प्रदेश में बदमाश इतने बेखौफ आखिर क्यों हैं? बदमाशों में पुलिस का डर क्यों नहीं बचा? लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कब समझेंगे? आज का हमारा हल्ला बोल इसी पर आधारित है। आप भी हमारे साथ जुड़िए, फोन कीजिए, अपनी राय दीजिए और बदमाशों के खिलाफ बोलिए हल्ला। हमारा फोन नंबर आपके स्क्रीन पर 01161362146। तो ये नंबर आपके स्क्रीन पर, इस नंबर पर आप फोन कीजिए और हमारे साथ जुड़िए और इस मुद्दे पर बोलिए हल्ला, क्योंकि सुरक्षा बेहद जरूरी है। आपके स्क्रीन पर यह नंबर 01161362146 डायल कीजिए अपने फोन से 01161362146, क्योंकि हल्ला बोलना जरूरी है, सवाल करना जरूरी है। जब सवाल करेंगे तभी इसका जवाब भी मिलेगा। आखिर बदमाश इतने बेखौफ क्यों हैं? क्या अपना घर भी अब सुरक्षित नहीं है? क्या अपने घर में भी अब हम सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो मामला आया है सामने भिवाड़ी से, बेहद चिंता का विषय है, बेहद चिंताजनक ये पूरा मामला है। घर में मां और मासूम बच्ची थी, 2 साल की मासूम, जिसे चाकू की नोक पर रखा गया। मां को डराया गया, धमकाया गया, बंधक बनाया गया और उसके बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। दिन दहाड़े ये वारदात हुई, ऐसा भी नहीं रात का वक्त हो, सुनसान सड़कें हों। बेहद गंभीर मामला है, चिंता का विषय है। दिन दहाड़े लूट की वारदात हुई, 2 साल के मासूम पर चाकू रखा गया, महिला को बंधक बनाया गया, डराया गया, धमकाया गया और उसके बाद इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। ऐसे में अब सवाल उठना बेहद जरूरी है, सवाल उठाना बेहद जरूरी है, क्योंकि अब सुरक्षा का सवाल है। आपके स्क्रीन पर यह नंबर फ्लैश हो रहा है 01161362146। इस नंबर पर फोन कीजिए, अपनी राय हमें दीजिए। क्या आपके आसपास भी ऐसा कोई मामला सामने आया है? क्या आप भी ऐसी किसी परिस्थिति से गुजरे हैं जब आप पर बदमाश हावी हों, जब बदमाशों के खौफ से आप भी परेशान हो? क्या आपके घर में भी कभी चोरी की वारदात सामने आई? अगर ऐसा कुछ भी हुआ है आपके आस पड़ोस में, आपके खुद के साथ, आप अगर इस पूरी खबर पर अपनी राय देना चाहें तो हमारे साथ जुड़िए, हल्ला बोलिए, क्योंकि सवाल करना बेहद जरूरी है। जब सवाल उठेंगे उसके बाद ही जवाब भी मिलेगा। जागरूक होना बेहद जरूरी है, सतर्क होना बेहद जरूरी है और इसी के साथ साथ वक्त वक्त पर सवाल करते रहना भी जरूरी है। बदमाशों में पुलिस का डर आखिर क्यों नहीं है? जब पूरे देश में सुशासन की बात होती है, सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात होती है, प्रदेश में लगातार जिस तरीके से प्रदेश सरकार काम कर रही है और पुलिस को यहां पर खुली छूट दी गई है प्रदेश में, ताकि बदमाशों पर काबू पाया जा सके और इस तरीके के माहौल कम देखने को मिले, इस तरीके की खबरें कम सामने आए और लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। इस दिशा में जब लगातार काम हो रहा है। अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ मासूर जोशी जुड़ चुके हैं। मासूर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान में। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले को लेकर? क्या आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी? बिल्कुल, पाली जिले में भी इस तरह की घटना कई बार देखने को मिल रही है। बदमाश बेखौफ है। राजस्थान में तो सरकार चल रही है वर्तमान में भाजपा की, तो कानून व्यवस्था पूरी तरह से फैल दिखाई दे रही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्रों में बिल्कुल इस तरह की घटना देखने को मिलती है। तो प्रशासन को या पुलिस प्रशासन को इस अपराधियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जी, कड़ी कार्रवाई तो करनी चाहिए मासूर, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या लगता है आपको कहां पर कमी रह रही है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से? क्योंकि लगातार पुलिस तो दावे करती है उनकी तरफ से कार्य किया जा रहा है, लेकिन बदमाश फिर भी बेखौफ घूम रहे हैं। बिल्कुल, अपराधियों में भय नहीं है, सरकार या पुलिस प्रशासन का भय दिखाई नहीं दे रहा है।
अपराधी खुलेआम बच्चियों को छेड़छाड़ी करना या लूटपाट करना, मर्डर करना। अब पाली जिले में अभी 2-3 दिन पहले भी एक बच्चे का काल विश्वास में मर्डर हो गया। तो कहीं न कहीं जागरूकता की कमी है। पुलिस प्रशासन को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, बदमाशों को सुनना चाहिए कि किस क्षेत्र में कौन बदमाश ज्यादा बदमाशी करता है, चोरियां करता है, इस तरह की वारदात देता है, तो उनके ऊपर कानून को पूरा पैरी रखना चाहिए। और सरकार, भजनलाल सरकार के जो गृह मंत्रालय संभाले हुए हैं, तो 2 साल में उनका गृह मंत्रालय संभालने के बाद अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। जी मासूर, देखिए जो अभी मैं हालिया घटना की बात करूंगी, जो भिवाड़ी से मामला सामने आया, डिलीवरी बॉय बनकर पहुंचा ये बदमाश और दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। तो ऐसे में सभी को जागरूक होने की सच में बेहद ज़रूरत है, क्योंकि आए दिन ऑनलाइन शॉपिंग के साथ साथ कई ऐसे माध्यम हो चले हैं जिससे जो अनजान लोग हैं वो आपके घर तक, दरवाजों तक पहुँचते हैं। बिल्कुल, अनजान लोग गाँवों में हो या शहरों में फेरी बेचते आते हैं, कई सामान बेचने आते, तो पहले तो वो रैकिंग करते हैं घरों की, उसके बाद वो घर में अकेले रहते हैं या महिला अकेले रहती है, तो उस समय वो इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। तो पुलिस प्रशासन हो या स्थानीय प्रशासन को भी इस पर पहली नजर रखनी चाहिए कि बाहरी व्यक्ति आता है तो उसके ऊपर उनके आधार कार्ड देखना चाहिए, या उनके कोई भी काम को लेकर आते तो उसको चिन्हित करना चाहिए कि गाँव में घुस रहा है तो ये कहाँ से आया, क्या नहीं। इस तरह के लोग ध्यान ज्यादा नहीं दे रहे, लोगों में भी जागरूकता लाना जरूरी है। बिल्कुल मासूर, आपका जुड़ने के लिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ और अपनी तरफ से ये राय रखने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कैसे आधार कार्ड की बात की गई और हमारे दर्शक ने हमें बताया किस तरीके सभी को जागरूक रहने की बेहद ज़रूरी है। और सच में जागरूकता बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आए दिन जिस तरीके से लगातार समाज आगे बढ़ रहा है और डिजिटलाइजेशन लगातार हो रहा है, अब आपकी चीज़ें आपके घर तक पहुंच रही हैं, और जब वो आपके घर तक पहुंचती हैं तो जो शख्स उसको लेकर आता है उसके बारे में आप कोई जानकारी नहीं रखते, आपको नहीं पता कौन है, क्या वो वेरीफाइड है, क्या वो वेरीफाइड नहीं है। और ऐसा ही जो ये आज भिवाड़ी से मामला सामने आया है, इसी बात की तरफ संकेत भी देता है, क्योंकि भिवाड़ी से जो दिन दहाड़े लूट का मामला सामने आया है, एक डिलीवरी बॉय बनकर ही ये व्यक्ति पहुंचा था और उसके बाद इसने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया, दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। यानी इस बदमाश में किसी तरीके का कोई खौफ नहीं था। और अब ऐसे मामले जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं। ये तो सिर्फ आज का एक मामला है, जैसे हमारे दर्शक ने बताया, लगातार ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। और अब ऐसे में सवाल पूछना बेहद ज़रूरी है, आखिर बदमाशों में पुलिस का खौफ क्यों नहीं है? क्या पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं की जा रही है? क्या पुलिस की तरफ से बदमाशों को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा रहा है? क्या लगातार जिस तरीके के वादे दावे किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से, पुलिस अधिकारियों की तरफ से, बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा, कई बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, कई नंबर पुलिस की तरफ से जारी किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके के जो मामले सामने आ रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? अगर पुलिस काम कर रही है, पुलिस लगातार सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में लगातार अपनी तरफ से कदम उठा रही है, लेकिन उसके बावजूद आखिर ये बदमाश बेखौफ होकर ऐसी वारदातों को अंजाम कैसे दे रहे हैं? सिर्फ ये एक मामला भिवाड़ी का है जो आज सामने आया है, दिन दहाड़ी लूट हुई है, ऐसा भी वक्त नहीं था, अंधेरा हो, रात हो, लेकिन दिन दहाड़े जब सभी लोग जगे रहते हैं और ये बदमाश आपके घर तक पहुंच जाते हैं, घर में पहुंचने के बाद लूट की वारदात को अंजाम देते हैं और बिना किसी डर के ये घर से बाहर निकलते हैं और गायब हो जाते हैं। अब देखना ये होगा इस पूरे मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है, कब तक ये बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं और क्या कार्रवाई इनकी तरफ से क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाती है और कब तक बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। क्योंकि लगातार जिस तरीके के वादे दावे पुलिस प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं, किसी भी नागरिक को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी, लेकिन परेशानी तो आ रही है। बंधक बनाया गया 2 साल का मासूम, सोचिए आप, जिसको खुद की सुध नहीं रहती, उस पर चाकू रखा गया, उसके बाद माँ को धमकाया गया, बंधक बनाया गया, लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई घटना हुई है जहां चोर बेखौफ नजर आए, आपके घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया हो, आपके पड़ोसी या फिर आपके किसी जानने वाले के घर पर चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया हो और मौके से फरार हो गया हो, पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की हो, आपने पुलिस को शिकायत दी, तमाम जानकारी दे दी, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में कोई भी अपनी तरफ से
कार्रवाई नहीं की हो, आप लगातार पुलिस से मदद की गुहार लगा रहे हो, लेकिन पुलिस चुप्पी साधे हुए बैठी हो। अगर ऐसा कोई भी मामला आपके आसपास से सामने आया है, आप हमारे साथ जुड़िए, आप हमें अपनी तकलीफ बताइए। आपकी तकलीफ, आपके सवाल प्रशासन तक पहुंचेंगे, आला अधिकारियों तक पहुंचेंगे और जल्द आपको समाधान भी मिल सकते हैं। आप जुड़िए, आप अपनी राय रखिए, आप अपनी समस्या रखिए और बड़े अधिकारियों तक, प्रशासन तक आप अपनी बात पहुंचाइए, क्योंकि हल्ला बोलना बेहद जरूरी है, सवाल उठाना बेहद जरूरी है। चुप्पी साधना हमेशा समस्या का समाधान नहीं होता है। कई बार आपको बोलना पड़ता है और बोलना बेहद जरूरी है। अपनी आवाज बुलंद करना बेहद जरूरी है। हल्ला बोल में हमारे साथ जुड़िए, अपनी आवाज बुलंद कीजिए। 01161362146 ये नंबर है, इस नंबर पर कॉल कीजिए, हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ बोलिए हल्ला, क्योंकि बदमाशों के जो हौसले हैं वो लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और ऐसे में सवाल करना अब बेहद ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जब सवाल करेंगे तभी आपको जवाब भी मिलेंगे और ऐसे में सभी का जागरूक होना बेहद ज़रूरी है। जागरूक नागरिक बनिए और अपनी जागरूकता का परिचय दीजिए। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के साथ जुड़िए। 01161362146 ये नंबर है हमारा, इस नंबर को डायल कीजिए और इंडिया न्यूज़ राजस्थान के साथ जुड़िए, अपनी राय दीजिए। क्या इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, क्या प्रशासन को, क्या पुलिस अधिकारी को कार्रवाई करनी चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए, इस बात पर अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। हल्ला बोल के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़िए, हमें फ़ोन कीजिए, अपनी राय दीजिए। भिवाड़ी से ये आज मामला सामने आया है, ऐसा ना हो कल ये आपके आस पड़ोस का मामला हो और भगवान न करे ये आपके घर का मामला निकल कर सामने आए। और ऐसे में जब ऐसे कोई खबरें सामने आती हैं तो चिंता का विषय ज़रूर बन जाता है और सबको इसमें सतर्कता और आवाज़ उठाने की बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज दूसरे के घर का मामला है, कल अपने घर का मामला हो सकता है और ऐसे में अपनी आवाज़ बुलंद करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे तभी ऐसे मामलों पर कार्रवाई हो पाएगी और पुलिस प्रशासन जागता हुआ नजर आएगा, आला अधिकारियों तक आपकी बात पहुंचेगी। भिवाड़ी में जो मामला सामने आया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण मामला है और बेहद डरा देने वाला मामला है, क्योंकि आजकल जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है, जब से ऑनलाइन शॉपिंग का ये जो चलन है वो बढ़ा है, क्योंकि अब आप देखते हैं जिस तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग लगातार की जा रही है। अगर हम शहरी इलाकों की बात करें तो अब लोग ऑनलाइन शॉपिंग पर ज़्यादा यहाँ पर निर्भर हो गए हैं, डिपेंड हो गए हैं, क्योंकि अब चाहे घर की ग्रोसरी का सामान हो, घर में राशन का सामान हो या फिर कपड़ों की खरीदारी करनी हो, लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। बाजार नहीं जाना पड़ता, आपके घर तक आपको सामान देकर जाता है। लेकिन कई बार ये जो आपको सुविधाएं मिल रही हैं ये आपके लिए समस्याएं भी खड़ी कर सकती है, क्योंकि जो मामला आज भिवाड़ी से सामने आया है ये इसी तरफ संकेत दे रहा है। डिलीवरी बॉय बनकर ये बदमाश घर में घुसा और सोचिए आप कैसे हौसले इसके बुलंद होंगे, कितने हौसले इसके बुलंद होंगे कि इसने बेखौफ तरीके से घर में घुसकर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया, मौके से फरार भी हो गया और पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। तो हल्ला बोल का ये खास कार्यक्रम और आप हमारे साथ जुड़िए इस हल्ला बोल के खास कार्यक्रम में। आपके स्क्रीन पर ये नंबर 01161362146 हमें कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए, क्योंकि ये राय देना बेहद ज़रूरी है, हल्ला बोलना बेहद ज़रूरी है। भिवाड़ी का ये जो मामला सामने आया ये बेहद चिंताजनक मामला है और ऐसे मामले और भी सामने आ सकते हैं। इससे पहले ये आपके आसपास पड़ोस का मामला हो, आप सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। ऐसी परिस्थितियों में जागरूक रहना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये मामले सामने आ रहे हैं, जागरूकता ही एक ऐसा हथियार है जो ऐसे मामलों से आपको सुरक्षित रख सकता है। सबसे पहले तो आपको कई बातों का ध्यान रखने की बेहद ज़रूरत है। आप किसी को भी घर के अंदर घुसने मत दीजिए। अगर कोई ऑनलाइन डिलीवरी का सामान आपने ऑर्डर किया है, आप घर के बाहर से ही उसे रिसीव कीजिए, आप उसको घर के अंदर मत आने दीजिए।
क्योंकि ये खुला आमंत्रण है ऐसी घटनाओं को, और जागरूक होना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हैं और बेखौफी से ये आपके आसपास मौजूद हैं। पहले रैकी करते हैं और उसके बाद वारदात को अंजाम देते हैं। हमारे साथ हमारे दर्शक राजेश शर्मा जुड़ चुके हैं। राजेश, इस पूरी खबर को लेकर सबसे पहले आपकी राय क्या है? क्या आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी? जी, घटना तो नहीं घटी, लेकिन ऐसी वारदातों को देखते हैं पुलिस बदमाशों में किसी भी प्रकार का जो है कोई खौफ नहीं रहता पुलिस के प्रति। पुलिस जो है इतना ढुलमुल रवैया अपनाती है। पुलिस को चाहिए कि इस वारदात में जल्द से जल्द खुलासा करें और इन लोगों को पकड़े। ऐसी वारदातें आम लगातार जो है सुनने को आ रही हैं। पुलिस ने अभी तक अपना इतना खौफ नहीं बनाया कि बदमाश जो है बदमाशों पर अंकुश लगा सके। तो पुलिस को चाहिए जल्दी से जल्दी इनको गिरफ्तार करें, इनके ऊपर अंकुश लगाए, कोई अच्छी प्रतिक्रिया दे जिससे कि आम जनता का जो है भरोसा पुलिस के प्रति मजबूत हो। ऐसे आम नागरिक जो है इधर उधर जाने से पहले ही डरता है कि कहीं हमारे घर पे इस तरीके की वारदात न हो जाए। कहीं जाने से पहले, समय से पहले ही अपना काम अधूरा छोड़ के भाग आता है कि बदमाश जो है पता नहीं घर में क्या डकैती डाल रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। बिल्कुल राजेश, और बेहद चिंताजनक भी ये पूरा मामला है। और अगर मैं बात करूं ऑनलाइन शॉपिंग की, ऑनलाइन डिलीवरी की, क्योंकि जो मामला सामने आया डिलीवरी बॉय बनकर ये पहुंचा था घर पर, इसको लेकर आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, चाहिए डिलीवरी बॉय बन के आया था। डिलीवरी बॉय को लेकर चाहिए कि जब भी कोई हम अपना ऑर्डर करते हैं तो उससे पहले उस पार्सल को अपना वही रखवा लें या फिर उससे पूरी जानकारी लें कि वही व्यक्ति है या नहीं है। उसके बाद ही किसी पार्सल को रिसीव करें और उससे आने से पहले उसके गतिविधियों पर ध्यान रखें कि वो किस तरीके से मास्क लगा के आया है या नहीं। अगर मास्क लगा के आता है तो उसको सबसे पहले उसका मास्क हटवाएंगे। कुछ लोग जो है हेलमेट लगा के आते हैं, मास्क लगा के आते हैं, पार्सल देने से पहले ही जो है उस पर नजर रखते हैं। तो ऐसी सावधानी, इन चीजों में मुझे सावधान रहना चाहिए। और राजेश, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी, अगर आप कोई राय देना चाहें ऐसे मामलों को कैसे रोका जाए, क्या जरूरी कदम प्रशासन की तरफ से उठने चाहिए, राजेश क्या कहेंगे आप? इसके लिए प्रशासन जागरूकता के अभियान चलाए और प्रशासन से बेहतर और कोई नहीं चला सकता। इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। जी धन्यवाद राजेश, जुड़ने के लिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। तो हल्ला बोल में आज हम हल्ला बोल रहे हैं बेखौफ बदमाशों पर, क्योंकि ये बदमाश बेखौफ हैं, इनमें किसी का भी कोई भय नहीं है। प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाइयों की बात कही जा रही है, बदमाशों को सलाखों के पीछे डालने की बात कही जा रही है, लेकिन उसके बावजूद ये जो मामले सामने आ रहे हैं रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज का ये जो मामला सामने आया है भिवाड़ी से, ये और भी डरा देने वाला है, क्योंकि ये डिलीवरी बॉय आए दिन आपके घर पर पहुंचते हैं और ऐसे में इस वारदात को अंजाम दिया जाता है। ऐसे में सोचने वाली बात है और सतर्क रहने वाली बात है। सभी को जागरूक रहना बेहद ज़रूरी है। चाकू रखा गया और उसके बाद घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। माँ बेटी को बंधक बनाया गया, लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। डिलीवरी बॉय बनकर ये बदमाश पहुंचा था। ऐसे में हल्ला बोलना बेहद ज़रूरी है, सवाल उठाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब सवाल उठेंगे तभी जवाब मिलेंगे। अगर खामोश रहे तो ऐसे मामले लगातार बढ़ते चले जाएंगे और ऐसे मामलों में खामोशी ही बड़ी वारदातों को अंजाम देने के लिए उकसाती है। तो खामोश मत रहिए, अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। आपकी स्क्रीन पर ये नंबर 011613624146, इस नंबर पर
फ़ोन कीजिए, ये नंबर डायल कीजिए, इंडिया न्यूज़ राजस्थान के साथ जुड़िए और बोलिए हल्ला बेखौफ बदमाशों पर, चोरों पर। जिस तरीके से ये मामले पूरे सामने आते हैं, कभी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के, कभी घर में चोरी के, बेखौफ है बदमाश, कोई डर इनमें नहीं है, कोई खौफ इनमें नहीं है। आखिर क्यों? आखिर किसका हाथ है इनके पीछे? क्यों इनमें प्रशासन और पुलिस का खौफ नहीं है? क्या ये पुलिस से डरते नहीं हैं? क्या ये कार्रवाई से डरते नहीं हैं? क्या ये सज़ा से डरते नहीं हैं? इतना हौसला बुलंद इनका आखिर क्यों है? ये सवाल करना बेहद ज़रूरी है। तो फिलहाल इस खास शो हल्ला बोल में मेरे साथ इतना ही। हर रोज़ हम आपके साथ इसी वक्त पर जुड़ते हैं, आप भी हमारे साथ जुड़िएगा और कल भी दोबारा इसी वक्त पर आपके साथ मुलाकात